Hello everyone, Nikes Play side. Hope you are doing great and brilliant. During Nikes side, hope you are doing great and brilliant. अच्छे होंगे, मौज कर रहे होंगे, लाइफ आपकी बिंदास जा रही होगी। अगर नहीं जा रही होगी, सक्सेस नहीं मिल रहा होगा, तो ये वीडियो आपके लिए खास सब खास। किस तरह दिमाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हो और सक्सेस आपको चूमेगी आपके दिमाग से। एक्शन लोगे तो ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट ना करते हुए। सो लेट्स बिगिन with sharing the screen। कि जो मैं बोलने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी दिमाग की शक्ति, ब्रेन पावर। ये बहुत चीजें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट। दिमाग की शक्ति। अभी आप बोलोगे सर ये दिमाग की शक्ति क्या है, हम क्या करेंगे इसमें, ये क्या है सर, हमें पता ही नहीं है, बताइए। बताता हूँ यार। जो भी आप देखते हो कि आपके जो इंजीनियर हो गए या फिर साइंटिस्ट हो गए, अगर इतना सब कुछ कर पा रहे, अगर इतने सब लोग आपके फील्ड में आपके जगह में इतने सक्सेसफुल हैं, जो भी आपके ड्रीम है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ये खास काम आपके लिए किस तरह करना है, क्या करना है, ये सारा मतलब ये मैं बोलने वाला हूँ। सो देना करते लेट्स स्टार्ट ब्रेन पावर। लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे, 15 से 20 मिनट, अगर आप प्रॉपर इस वीडियो को देखोगे तो आपको ब्रेन का पावर समझने के मिलेगा और बहुत कुछ जानकारी मिलेगी जानने के लिए। लेट्स स्टार्ट। ब्रेन पावर। Brain has power and potential to achieve anything in life. We are using technology, social media handles, computer, all the things. All of these are made by humans. Humans are had made technology. No, no technology may have made humans. Brain can rewire neurons, which gives you an possible way to achieve whatever you want with subjective and objective mind. अभी मन में आ रहा हो सर, क्या लिख रहे हो सर, आपको समझ नहीं आ रहा है, राइट? हिंदी में बोलता हूँ आपको। देखो अभी मुझे आप देख रहे हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, आप मुझे जहाँ पर भी देख रहे हो, राइट? तो सिंपल सी बात बताओ यार, ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब किसने बनाया है? हम इंसान नहीं बनाया है। अभी आप बोलोगे सर हमने तो नहीं बनाया। हाँ, दोनों हम मार्क जुकरबर्ग ने बनाया है, हमारे सुंदर पिचाई ने बनाया है, गूगल, दैट इज ऑल द थिंग, राइट? तो ये सब इंसान ने ही बनाया है ना। ये जो लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, फ्लिप एनीथिंग, फिनटेक कंपनी लाइक पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ये सब हो गए, सब किसने बनाया है? हमने तो बनाया है ना, ह्यूमंस ने बनाया है, ठीक है। लेकिन अब भी आप बोलोगे यार ये कैसे हुआ कि सुंदर पिचाई ने ये सब कर लिया, मार्क जुकरबर्ग ने कर लिया। सर क्या हम भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन टेक्नोलॉजी को हमने बनाया है, टेक्नोलॉजी को यूज हम कर रहे हैं, राइट? लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आपके दिमाग से खेल रहा है, आपके दिमाग को रिवायर कर रहा है, आपके न्यूरॉन्स के साथ खेल रहा है, जिसमें आप ऑलरेडी फंसते फंसते जा रहे हो। ठीक है, अब वो बोलोगे कैसे? देखो यार, दो टाइप के माइंड, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव माइंड। सब्जेक्टिव माइंड है जो कि लॉजिकल माइंड, और एक है आपका जो क्रिएटिव माइंड। ये लॉजिकल और क्रिएटिव माइंड में फाइटिंग चलती रहती है, झगड़ा चलता रहता है। ये आने वाले नॉर्मली आगे आने वाले टाइम में हम समझने वाले हैं इसको। ओके। तो देखो टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, सब कुछ हमने ही किया है, राइट? तो अगर हमने सब कुछ किया हुआ है, अगर हमने सब कुछ बनाया है, देन सिंपल सी बात है कि अगर हमने बनाया है देन हम ही उसे यूज कर पाएंगे, राइट? तो सिमिलरली अगर हमने टेक्नोलॉजी बनाया है, हमने कंप्यूटर बनाया है, अगर हम सबने बनाया है, तो सिंपल सी बात है यार, तो सक्सेस तो हमें खुद ही मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हम क्या करें? अपने ब्रेन को रिवायर करें, दिमाग का क्या पावर है, दिमाग का क्या पोटेंशियल है, ये सब जानने के लिए मिलेगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। साइंस ऑफ ब्रेन। Success and happiness are the symbol and symptoms of positive state of life. Sadness opposite is intelligence. From today be intelligent. Every successful takes sadness and challenge like pleasure and solve the problems. अभी आपको समझ में आया होगा शायद, तो ये बोलता हूँ। लेकिन हैप्पीनेस और सक्सेस का ना एक सिंबल होता है, सिंबल सिम्टम होता है पॉजिटिव माइंडसेट का, पॉजिटिव स्टेट ऑफ लाइट, राइट? हम जो भी प्रॉब्लम्स को देखकर भी आप बोलोगे यार, हमारा क्या है ना, ह्यूमंस का ये दिक्कत है कि भाई प्रॉब्लम्स चलती रहती है। जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम भी बोलते हैं यार ये दिक्कतें हो रही है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप बोलोगे यार, अगर आप मार्क जुकरबर्ग के पास जाओगे, किसी भी कामयाब इंसान के पास जाओगे जो भी आपके फील्ड में है, तो प्रॉब्लम को एज एन चैलेंज को लेगा, एज एन चैलेंज लेगा, एज एक नॉर्मल लगेगा, पता चलेगा कि यार ये जो प्रॉब्लम है ना,
ये बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है साले का, इसको खत्म करना है साले, इसकी चैलेंज को मुझे पूरा करना है। जैसे बचपन में हम होते थे ना, बचपन में अगर कोई 1990 का होगा, कोई अगर स्टूडेंट होगा, अगर आपने कोई गेम खेला है, पबजी ले लो, कॉन्ट्रा ले लो, अगर एक लेवल खत्म नहीं तो आप बार बार सोचते रहते हो, दिमाग से सोचते थे यार ये ब्रेन, ये वाला जो लेवल है इसको मैं कैसे क्वालिफाई करूँ, किस तरह इस लेवल को क्रॉस करूँ, किस तरह इस विलियन को मैं मारूं, किस तरह इस जो गुंडा है मैं इसको खत्म करूं। तो ये सब कैसे होता है, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम भी होता था कि आप बार बार मरते भी हो वहां पर, उस गेम में आप बार बार मरते भी हो, सिमिलरली लाइफ भी है। लेकिन वो क्या है ना, जो दुखी इंसान होता है उसका ऑपोजिट बोलते हैं सुख और दुख, लेकिन वो जो दुखी इंसान है वो दुखी को वो इंटेलिजेंस से कन्वर्ट करता है कि इस जो दुख जो मैं दुख मुझे जो मुझे दुख लग रहा है, इस प्रॉब्लम को मैं समाधान करूंगा, इस समस्या का मैं समाधान करूंगा, तो इसको बोलता है इंटेलिजेंस। इसलिए मैंने कहा कि आप सब जो भी मुझे देख रहे हो सुन रहे हो ना, आप सब इंटेलिजेंट हो यार, अपने फील्ड तुम मास्टर हो। सिंपल सी बात है कि तुमने अपने ब्रेन को बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा, इसलिए नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, देखो, सैडनेस ऑपोजिट इज इंटेलिजेंस, नॉट हैप्पीनेस। मैं हैप्पीनेस नहीं बोल रहा हूँ, सैडनेस ऑपोजिट इज इंटेलिजेंस फ्रॉम टुडे। तुम खुद को मान लो कि तुम्हें इंटेलिजेंस के पीछे भागोगे, यू आर इंटेलिजेंट गाय, ओके। एवरी सक्सेसफुल पीपुल टेक सैडनेस एज एन चैलेंज, लाइक पजल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हर कामयाब इंसान इसको एक पजल, मैंने बोला, आप मार्क जुगरबर्ग के पास जाओ, कि पुष्कर ठाकुर के पास जाओ, कि विवेक बिंद्रा के पास जाओ, ये सब आपको एक इसको एक नॉर्मल एक चैलेंज की तरह लेंगे, पजल की तरह लेंगे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उनको दुखी कोई नहीं करता, वो दुख को वो नॉर्मल एक चैलेंज लेके उससे समाधान करते हैं। सैडनेस का ऑपोजिट है आज से आपके लिए इंटेलिजेंस, ओके। इंटेलिजेंट पीपुल नेवर गेट disheartened, they convert it to happiness of इंटेल। मैंने क्या बोला, इंटेलिजेंट पीपुल जो भी होते हैं कभी दुख नहीं होते, दुखी होते हैं, माने कि दुख, मैं बोलवा नहीं कि दुख नहीं होते, प्रैक्टिकल दुखी होते, लेकिन उस दुखी को वो नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं हैप्पीनेस ऑफ इंटेलिजेंस, उसको इंटेलिजेंस से करके वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट करते हैं, जिसके द्वारा वो आगे की लाइफ को बढ़ पाते हैं और आगे वो जा पाते हैं, राइट। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है चीजें। आई थिंक वो क्लियर होगा ये। अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझे एक बार पूछ लेना कमेंट करके, या फिर इंस्टाग्राम में अपना आईडी दे दूंगा, उसमें पूछ सकते हो आप, राइट। शक्ति। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, हेल्दी एंड वेल्दी, हैप्पी। इच्छा, इरादा, पॉजिटिव एटीट्यूड। इच्छा से इरादा को बदलने से सब पूरे होते हैं। सक्सेसफुल पीपल वर्क फॉर मेंटल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड वेयर दे अचीव सक्सेस। मैंने क्या बोला कि जो सक्सेसफुल इंसान है, जो कि हेल्दी वेल्दी, अगर आपका इरादा पॉजिटिव रहा, अगर आप नॉर्मली पॉजिटिव एटीट्यूड से आप काम कर रहे हो, बिंदास लगकर आप पॉजिटिव लगते हो, मैं ये काम कर पाऊंगा, एंड आप उसको पॉजिटिवली सोच रहे हो, जैसे मानते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, कि मैं ये प्रॉब्लम को खत्म कर सकता हूँ, अगर आप तुम ये सोच रहे हो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप करोगे, एटीट्यूड के साथ आप करोगे, तो सिंपल सी बात है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व भी होगा, आप इजीली कर भी पाओगे, मेंटल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड में आओगे तो सक्सेसफुल गारंटी बनोगे। सक्सेसफुल पीपल वर्क फॉर मेंटल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड वेयर दे अचीव सक्सेस। तो अपना मेंटालिटी को पॉजिटिव रखो, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो, तभी तो तुम्हारा इरादा मजबूत होगा, देन यू विल टेक इट टू एक्शन। सॉरी। नॉलेज विद हैबिट्स एक्शन इज इक्वल टू इजी वर्क। अब देखो यार, हम तो नॉर्मल सी बात है कि अभी जो मुझे आप सुन रहे हो ना, आप ऑलरेडी 90% लोगों से अलग ही हो। तो अभी इस टाइम पे आप गेम भी खेल सकते थे, अपने लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन आप 20 मिनट ही इन्वेस्ट कर रहे हो किसी नॉलेज के लिए, राइट। और जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपने उसे एक्शन में नहीं कन्वर्ट किया, तो सिंपल सी बात है वो काम कार करेगा नहीं। नॉलेज विद हैबिट्स आदत डालोगे, एक्शन इज इक्वल टू इजी वर्क, रेगुलर वर्क पैटर्न सबकॉन्शियस ब्रेन इक्वल टू फंक्शन। अगर आप रेगुलर इस काम को करोगे, सब कॉन्शियसली इस काम को करोगे, ब्रेन के माध्यम से वो फंक्शन करेगा। फॉर्मूला होगा 7, 21, 90 एंड 180 डेज, राइट। अगर कोई भी काम अगर हम 7 दिन में करते हैं, राइट, डिफिकल्ट काम अगर हम 7 दिन में करते हैं, तो पहले तो वो डिफिकल्ट लगेगा, पहला चीज। लेकिन कुछ लोग 7 दिन के बाद वो गिव अप कर लेंगे, तो वो कामयाबी की बुलंदी के छू नहीं पाएंगे, पहले बोल रहा हूँ। फिर आपने उसे 21 दिन किया, 21 डेज के बाद आप फिर 90 डेज को करोगे, अगर 180 डेज को करोगे परमानेंट। तो जो 3-4 महीने आप कंटिन्यूअसली करोगे, राइट, अगर आप कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक करोगे ना,
तो आपके लिए काम इजी, मतलब चुटकी बजा के आप काम कर सकते हो जो भी आप काम करते हो, राइट। अभी अगर बोलोगे यार कि टू टू जा बताओ, आप बोलोगे बिंदास, बोलोगे यार फोर है। अगर बोलोगे, वो उठ के बोलेगा भाई 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 सुन, भाई सुन, भाई थ्री डिवाइडेड टू क्या होता है भाई, बता बता बता। आप बोलोगे 1.5, आप बोलोगे 1.5, बिल्कुल बोलोगे, नहीं बोलोगे? सॉरी मजाक कर रहा हूँ। अब अगर वो ये को बोलता है यार कि यार 5 into 5 क्या है, अगर आप 2 बजे भी उठा के बोलेगा अरे भट साला, 25 होता है, आप सोते सोते बोल दोगे, वो ऑलरेडी दिमाग में बैठ चुका है। तो सिमिलरली अगर आप एक काम को 7 दिन करोगे, डिफिकल्ट लगेगा पहला। 21 दिन करोगे, थोड़ा इजी लगेगा। 90 दिन करोगे, मजा आएगा। 180 डेज में परमानेंट हो जाएगा। आपको बिना काम वो बिना करे आप रह नहीं सकते। तो ये सिंपल सी बात है, नॉलेज इज इक्वल टू एक्शन। नॉलेज नॉलेज लो, उसको आदत बनाओ, उसके ऊपर एक्शन लो, काम करो। इट विल हेल्प यू इन लाइफ। नॉलेज इज एप्रिसिएटेड बट ओनली स्किल्स आर रिवॉर्डेड। नॉलेज को सब एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो स्किल्स आप दिखाओगे तो वही तो रिवॉर्ड करेगा ना। विराट कोहली का फॉर्म नहीं था, लेकिन विराट कोहली ने जब नॉर्मली श्रीलंका के अगेंस्ट, सॉरी श्रीलंका बोल रहा हूँ, जब विराट कोहली ने 50 मारा, विराट कोहली ने जब हांगकांग में 50 मारा तो बहुत लोग खुश हो गए। पाकिस्तान ने 30 रन मारा, वो बहुत लोग खुश हो गए। तो वो उसका नॉलेज है, उसका स्किल्स है, लेकिन उसका फॉर्म नहीं था। लेकिन अभी वो फॉर्म जब आ गया, सब ताली मार रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, रिवार्ड तो मिल रहा है ना। ब्रेन डायनामिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सुनना। ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन, ब्रेन डायनामिक्स। लेफ्ट ब्रेन हैज लॉजिकल मेमोरी स्टोरेज, हैज काउंटिंग, वर्बल कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन। हमारा जो ब्रेन है, दो साइड से लेफ्ट एंड राइट है, राइट। तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकली सोचता है, उसमें आपका जो मेमोरी स्टोरेज है, उसमें जो आपका कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन है, जो काउंट करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो सब लॉजिकली ये लेफ्ट ब्रेन ही करता है। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन जो है लॉजिकल वर्क का काम करता है। राइट ब्रेन हैज इन क्रिएटिव फीलिंग, इमोशंस, इमेजिनेशंस, हॉलिस्टिक थिंकिंग एंड इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये जो राइट ब्रेन है, ये बहुत ही क्रिएटिव सोचता है, बहुत ही दूर तक सोचता है, उसको इमेजिन भी करता है, उसको फील भी करता है इमोशन के साथ। तो ये राइट ब्रेन का काम है, राइट। लेफ्ट राइट ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन। अभी आएगा कि आपके मन में आपका होता है कि यार मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो वो लेफ्ट और राइट के बीच में झगड़ा होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो देखो। आप बहुत टाइम कंफ्यूजन में होते हो, मतलब बुरा लगता है, सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो झगड़ा होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, कंफ्यूजन मिस्टेक्स रीजन लेफ्ट ब्रेन फाइट राइट विथ राइट ब्रेन। राइट ब्रेन यूज फॉर क्रिएटिव न्यू थिंकिंग एंड कैन अचीव इट। देखो, राइट ब्रेन उसको पहले से सोचता है, क्रिएटिव जो साइंटिस्ट होते हैं वो पहले से क्रिएटिव ब्रेन में ऑलरेडी सोचते हैं कि यार इसको इमेजिन करते हैं कि ये वाला हम करेंगे। तो लेफ्ट ब्रेन में उसको नॉर्मली, उसको परमानेंटली इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन, ठीक है। लेकिन लेफ्ट और राइट के जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसी के बीच में हमारा सक्सेस वहीं पे रुक गया है। फिर लेफ्ट ब्रेन अलग चीज बोल रही है, राइट ब्रेन अलग चीज बोल रहा है। जब लेफ्ट और राइट को दोनों को अगर आप मिलाओगे, अगर इनका दोस्ती कर लोगे कि भाई हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट अगर आप बोलोगे कि भाई हाँ इसको हम कर लेंगे, ये हम अचीव कर सकते हैं, ये आज मैं 3 साल के अपने एक्टर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन सकता हूँ, इसके लिए मैं बहुत एक्शन लेंगे, बहुत लॉजिकली लॉजिकली ब्रेन भी सपोर्ट कर रहा है, क्रिएटिव ब्रेन भी देख रहा है कि फील कर रहा है कि यार ये हम अचीव कर चुके हैं, सिमिलरली उसके ऊपर काम करो। ये लेफ्ट और राइट ब्रेन, इसको मैं एक एग्जाम्पल में दूंगा। जैसे मानते हैं कि दो दो भाई हैं, दो भाई बहुत ही झगड़ालू हैं, बहुत झगड़ते रहते हैं। तो बीच में उनकी मम्मी ने बोला कि यार एक काम कर, तुम हर दिन झगड़ते रहते हो, बड़ा भाई छोटा भाई झगड़ते रहते हो, कल कल मेहमान आने वाले हैं, तो अगर मेहमान आने वाले हैं तो एक काम करना बेटो, तुम दोनों, तू टेबल साफ करेगा, तो रूम साफ करेगा, तू किचन साफ करेगा, तो ये साफ करेगा, इसके ऊपर सब बता, तू बेड साफ करेगा, राइट, बेडरूम साफ करेगा। लेकिन दोनों में पड़ती नहीं, तो उनकी मम्मी ने एक्चुअली बीच में, मम्मी गई बाजार, बाजार आने से पहले मैं 2 घंटे बाद आऊंगी तो तुम्हें देखूंगी काम हो गया। लेकिन जब वो बाजार से लौटी, तो उसने क्या देखा कि सब सामान फैला पड़ा हुआ है। दोनों को बुलाया गया, फिर दोनों के बीच में बोला कि, फिर उन दोनों में झगड़ा लगा कि भाई तुमने काम क्यों नहीं किया, तुमने इतना फैला हुआ है, मैं बहुत टाइम लगेगा, मुझे तो समझते समझते टाइम लग जाएगा, और कल से मेहमान भी आने वाले हैं।
तो फिर उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, तुमने ये सब चीजें क्यों की, और वहां पर एक जो हमारा जो मानते हैं कि लड़के का नाम है चुन्नू और एक का नाम है मुन्नू। चुन्नू ने बोला कि जब मैं झाड़ू मार रहा था तो इसने मुझे मना कर दिया था, जब मैं कुछ सफाई कर रहा था तो मुझे इसने मना कर दिया, मैं जब ये टेबल साफ कर रहा था तो इसने मुझे मारा। और फिर उसमें मुन्नू का गलती था कि मुन्नू और चुन्नू का एक ही प्रॉब्लम था। वो मुन्नू बोल रहा है कि मैं जब सामान ये लेकर लाके मैं, वो जाके मेरे रूम में डाल रहा है जहाँ पर मैं सफाई कर रहा हूँ। चुन्नू वही चीज बोल रहा है कि मैं जब कर रहा हूँ तो वो मेरे रूम में डाल रहा है। तो इसके चलते ना क्या हुआ ना, बिखर गया, कंफ्यूजन हो गया। मम्मी ने बहुत कुछ किया। लेकिन अगर हम इसको अलग वे में देखेंगे, रिवर्स साइड में देखेंगे, तो अगर ये देखेंगे कि दोनों भाई झगड़ते रहते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन वहां पर क्या हुआ ना, जब मम्मी का फिर वही चीज हुई, मम्मी ने फिर पर्स लाना भूल गई थी, मम्मी लौटी। लेकिन जब मम्मी ने 15 मिनट लौटी तो देखी कि पूरा रूम साफ है, सब कुछ पूरा क्लीन है, चकाचक है, महकने की खुशबू भी आ रही है। भाई तुमने क्या किया, क्या हुआ? फिर चुन्नू मुन्नू को दिखाया गया कि वो गेम खेल रहे हैं। चुन्नू मुन्नू ने जब वो लौटी, वो गेम खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, तुमने काम नहीं किया। जब वो गया कि यार तुमने कैसे खत्म किया, क्या हुआ? तो दोनों ने बोला कि मैंने, चुन्नू और मुन्नू ने बोला कि हम दोनों ने मिलके सब काम कर लिए, मैंने बेड में मैंने काम किया, उसने भी काम किया। तो दोनों ने मिलजुल के एक काम को कर लिया। 7-8 रूम को मिल के दोनों ने खत्म कर लिया 15-20 मिनट। मतलब वही बात अभी राइट और लेफ्ट में भी आती है। अगर आप दोनों ने इन दोनों को मिला लिया, इनके कॉन्फिडेंस से बचा लिया, तो सिंपल सी बात है, सक्सेस रेशियो 98.9% नहीं 100% हो सकता है। ओके, आते हैं सिंक्रोनाइजेशन में। पॉजिटिव ब्रेन इज इक्वल टू लेफ्ट राइट सिंक्रोनाइजेशन, मतलब जोड़ना। नेगेटिव ब्रेन इज इक्वल टू लेफ्ट राइट फाइट। पॉजिटिव ब्रेन मतलब मैंने क्या बोला, जैसे कि अभी अभी पहले मैंने बोला कि चुन्नू मुन्नू झगड़ा किया, तो काम खत्म नहीं हुआ, काम फैल गया, तो वो नेगेटिव ब्रेन में चला गया। लेकिन फिर जब देखा कि पॉजिटिव ब्रेन में रह गए, लेफ्ट और राइट ब्रेन में दोनों मिक्स होके रह गए, मिलजुल के रहे, काम 20 मिनट में खत्म हो गया। नथिंग लेफ्ट इन लेफ्ट ब्रेन एंड नथिंग लेफ्ट इन राइट ब्रेन टू। तो कुछ भी लेफ्ट ब्रेन में नहीं माना रहा, कुछ राइट ब्रेन नहीं रहा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने दोनों का दोस्ती कर लिया, बातों बातों में काम कर लिया, क्रिएटिव ब्रेन से भी आपने पॉजिटिव एटीट्यूड में गया और लॉजिकल को भी पॉजिटिवली कर दिया, दोनों ने एक्चुअली अच्छे खासे भी कर लिए, अगर मैचअप हो गया, तो सिंपल सी बात है, काम बढ़ेगा, सक्सेस बढ़ेगा, अच्छाई कमी भी बढ़ेगी। सिंपल सा था। मैंने कहा था कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका लगेगा। आई थिंक 18-20 मिनट का हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरा फेसबुक का आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी है। अगर आपको अच्छा लगा, देन अगर आपको कुछ डाउट है ब्रेन के ऊपर कि किस तरह और ब्रेन को हम काम कर सकते हैं, यू कैन सिंपल इंस्टाग्राम व्हाट्सअप मी। इंस्टाग्राम कर सकते हो, फिर मैं वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, हम आराम से बात कर सकते हैं इस तरह। और मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो, और क्या अच्छा लगा, बेस्ट पार्ट लगा, कमेंट करो। और अगर और भी दिमाग के बारे में जानना है कि दिमाग को कैसे यूज करें, तो कमेंट करना। सो टिल द टाइम, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ब्रेन डायनामिक्स को याद रखना, लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, आपका इमोशन ब्रेन, इन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट होने मत देना, वरना वहीं पे नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कंफ्यूजन, सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड, शक्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रखोगे, इरादा के बोलूंगे रखोगे, तो हो सकता है। साइंस ऑफ ब्रेन मैंने बोला, सैडनेस को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करो, यू विल फील हैप्पी। ब्रेन पावर तो मैंने बोल दिया आपको पहले से ही। सो दिमाग की शक्ति का इतना ही था। आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। इतना बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ समझा, एंड लव यू ऑल। कमेंट करना क्या बेस्ट लगा, और इस तरह बेस्ट के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट, have a great life and have a great success in your life. All the best, implement it, and you'll find the result as soon as possible. All the best.